जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य कोचिंग संस्थान कालंदरी के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर टॉपिक नंबर विद्युत धारा। ठीक है। सो विद्युत धारा बेसिकली होती क्या है उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो विद्युत धारा को हम पहले सरल सी भाषा में यानी नॉर्मल सी अपनी बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि भाई है क्या ये चीज़, है ना। सो बेसिकली मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक जो अपना डोमेस्टिक उदाहरण होता है ना भाई, घरेलू उदाहरण। मैं घरेलू उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसकी मेथड। सो जैसे मान लो आपके घर के अंदर, सभी के घर के अंदर स्विच होता है, बोर्ड देखा आपने, ठीक है। अब जैसे मैं बटन चालू करता हूँ, पंखा चालू हो जाता है, बटन चालू कर देता हूँ तो मेरा बल्ब चालू हो जाता है ना। तो मैंने जैसे इस बटन को ऑन किया, मतलब जिकने में बटन ने चालू की दूँ तो क्या वो डायरेक्ट सीधी लाइट आई, है ना। और चीज़ देखी तो ये जादू थोड़ी है, ये चीज़ जादू थोड़ी है कि भाई ये अब इस चीज़ को हुआ कैसे, वो चीज़ को हम देखते हैं ना कि भाई जैसे ही आपने इस बटन को दबाया तो क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ। उस जो बटन का जो कनेक्शन है वो एक वायर के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो आपके घर के अंदर जहाँ से विद्युत धारा आती है वहाँ से सप्लाई हुआ। जैसे ही ऑन किया विद्युत धारा फास्ट रूप से आई और डायरेक्ट सीधा आपको बल्ब जो है वो सीधा चालू हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस विद्युत धारा को अब हम थोड़ा क्या कर देते हैं, सुव्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि उसको हम बताएंगे एक सुव्यवस्थित परिभाषा के रूप में कि भाई विद्युत धारा है क्या। ठीक है। सो विद्युत धारा का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपकी धारा जो है उसके अंदर आवेशों का प्रवाह, क्या आवेशों का प्रवाह। अब वो आवेशों का प्रवाह भी किसके द्वारा हो रहा है, एक समय, एक निश्चित टाइम के अंदर। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो एक फिक्स टाइम के अंदर आपकी बल्ब चालू हो गया, फिक्स टाइम के अंदर आपका पंखा चालू हो गया, है ना। तो मतलब उसके अंदर समय का भी बहुत खतरनाक रोल है। तो उस चीज को भी देखते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम के अंदर, यानी कि एकांक समय के अंदर अगर आपका आवेशों का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह हो रहा है, आवेशों का प्रवाह, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। बस तो ये तो चीज अपने को समझनी थी कि भाई विद्युत धारा है क्या, ये मसला है क्या। तो बस एकांक समय के अंदर जो अपने आवेश प्रवाह होंगे, जितने स्पीड से आवेश जाएंगे उतनी धारा फास्ट आ जाएगी। आई बात समझ में। ये सी आपकी नॉर्मल सी बात। अब इस विद्युत धारा को फिजिक्स के रूप में हम एक सिंबल के रूप में, मतलब प्रतीक के रूप में क्या बोलते हैं, है ना। तो अपनी बोलचाल की भाषा के अंदर, यानी कि फिजिक्स की भाषा में इसको हम ये बताते हैं आई से। किससे बताते हैं, आई से। यानी कि आई का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है। अब इस आपको पता है कि विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट। अरे भाई मैंने करंट लागो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब इस करंट को ही हम फिजिक्स की भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में बोलते हैं आई। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एकांक समय के अंदर, किसके अंदर, एकांक समय के अंदर किसका प्रभाव हो रहा है, आवेशों। किसका प्रभाव हो रहा है भाई, आवेशों का। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आवेश, और आवेश को हम बताते हैं Q से। ठीक है, यानी कि आवेश को हम किससे बताते हैं, Q से। तो ये आपका क्या है, आवेश, और ये आपका क्या है, समय। यानी कि एकांक समय के अंदर जो अपने आवेश प्रवाह होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। अब भाई जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको आवेश का दे रखा है। अब मैं बोलूँ कि भाई अपने को पता चल गया कि भाई धारा की परिभाषा मेरे पास आ गई। एकांक समय के अंदर आवेशों का प्रवाह आपका विद्युत धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। आई बात समझ में। अब देखो मैं बोलूँ कि भाई मेरे को आवेश का सूत्र बताओ कि भाई आवेश का सूत्र क्या होगा। यहाँ से मैंने बोल दिया भाई आवेश। अब आपको बताना है कि भाई उसके अंदर आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं। तो उस आवेश को बताने के लिए इस सूत्र की सहायता से आवेश का भी मान आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो I बराबर क्या है अपना, Q/T। तो अपने को क्या निकालना है, Q निकालना है। अपने को नॉर्मल सी गणित आती है कि भाई यहाँ पे ये T है, वो क्या पे यहाँ पे क्या है, भाग के अंदर है। तो इसके साथ में आगे ये क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, Q का, यानी कि आवेश ज्ञात करने का सूत्र हो गया। आवेश कैसे ज्ञात करते, तो आवेश ज्ञात करने का सूत्र हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज,
तो ये तो हो गई आपकी धारा की डेफिनेशन, यानी कि धारा को किस प्रकार से हम एक व्यवस्थित भाषा के अंदर कैसे बताएं। क्लियर। अब मैं बात करूंगा इस धारा को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, है ना। अब मैं आपको छोटा सा एक चित्र बना के बताता हूं कि भाई धारा ऐसे दौड़ती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ये आपकी, अब जो मैंने एक सर्किट बनाया है, अब इस सर्किट के अंदर मैंने एक स्रोत लिया है, उस स्रोत को बोलते बैटरी। क्या बोलते हैं? जैसे आपने रिमोट देखा होगा, तो उस रिमोट के अंदर आपके सेल लगे होते हैं। तब जैसे ही वो सेल अगर आपके चालू है तो आपका क्या होगा, रिमोट काम करेगा, करता है। रिमोट वाली गाड़ियाँ देखी होगी, रिमोट से वो गाड़ियाँ चलती है ना। तो यहाँ पे भी ये रिमोट वाला ये समझ लो कि यहाँ पे अपने सेल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? सेल। अब इस सेल क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, और हमेशा जो धारा जो प्रवाहित होती है भाइयों, वो कहाँ से होती है? बिल्कुल, यानी कि हमेशा धारा जो है बड़े से छोटे की तरफ जाती है। कहाँ से जाएगी? बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि धारा का प्रवाह जो है कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बल्ब लगाया है, यहाँ पे ये लो बल्ब लगवा देता हूँ, ये थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बल्ब लगाया है, अगर आपने जैसे धारा दी तो बल्ब क्या हो जाएगा आपका? चालू हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना कि भाई यहाँ से ऐसी धारा नहीं जाएगी, धारा कभी माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। ये चीज मैं आपको जब आप बड़ी कक्षा के अंदर आऊंगे तो मैं आपको उस चीज को बता दूंगा, है ना। सो ये क्या चीज होती है। अब इसी चीज को अपने एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है ओम, उन्होंने एक नियम दिया, उसे बोलते ओम नियम, इंग्लिश में बोलते ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम के नियम क्या बोलता है कि भाई कोई भी जो अपना परिपथ है, उस परिपथ के अंदर जो आपकी धारा बहती है, क्या बहती है? धारा। जो धारा बहती है वो उसके इस बैटरी के सिरों पे आपके क्या उत्पन्न होगा? हाँ, तो यानी कि जो आपकी धारा बहेगी वो इसके सिरों पे उत्पन्न विभव के क्या होगी? समानुपाती। क्या होगी? अब इस समानुपाती का मतलब क्या है, उस चीज को भी समझ लेते हैं कि भाई समानुपाती है क्या। समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे ही आप इसके अंदर यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? अब इस 10 वोल्ट को मैं घटा के क्या कर देता हूँ? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट से क्या होगी? बैटरी क्या है? ज्यादा पावरफुल है। अब ज्यादा पावरफुल है तो भी क्या करेगी? ये ज्यादा धारा उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? ज्यादा धारा उत्पन्न करेगी। आई बात समझ में? तो यानी कि मैं अगर यहाँ पे V का मान बढ़ाता हूं तो क्या हो रहा है? मेरे किसका मान बढ़ रहा है? आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट क्या है कि भाई यहाँ पे समानुपाती का निशान क्या बताता है, यानी कि मैं इसके मान के अंदर वृद्धि करूं तो भाई इसके मान के अंदर भी क्या होगी? आई बात समझ में? अब इसी नियम को थोड़ा आगे डिस्क्राइब करते हैं कि भाई आई समानुपाती V के, किसके है? आई समानुपाती V के। इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो फिजिक्स के अंदर एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं? अब ये इसे बोलते हैं क्या? समानुपाती। अब इसको हटाएंगे तो एक समानुपाती स्थिरांक लगेगा। क्या लगेगा? समानुपाती स्थिरांक या नियतांक, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे R से। किससे? R से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास धारा का एक और फॉर्मूला आ गया कि भाई धारा बराबर क्या हो जाएगा? V गुणा R। अब इस R का एक नया नाम है। अब इस R को क्या बोलते हैं? इस R को यहाँ पे बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध का मतलब समझते हैं, प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का मतलब आप समझ सकते हो एक बाधा। क्या वो समझ सकते हैं? बाधा मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बंदा आपके बीच में रुकावट डाल रहा है, आपके काम में क्या डाल रहा है? रुकावट। तो वो जो बंदा है, यानी जो वो व्यक्ति जो है, वो आपके लिए क्या? एक रुकावट है। तो इसके अंदर भी, इस सर्किट के अंदर हम समझते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये वोल्ट है, जैसे मैंने इस बैटरी को क्या दिया, इस बैटरी को मैंने इस सर्किट से जोड़ा तो क्या हुआ? इसमें धारा प्रवाहित तो हुई, बट एक चीज हो रही, इसके अंदर एक चीज ऐसी आ रही है जो उसके धारा के मान को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ,
अब कैसे समझेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये 20 वोल्ट है, जैसे ही मैंने इसके अंदर जैसे इस बैटरी को लगाया तो धारा चालू होगी, बट इस धारा के मान को कम करने वाला एक बंदा है, वो समझ लो कि बंदा वो कौन है, वही बाधा। उस बाधा को हमने इसके अंदर क्या बोल दिया, प्रतिरोध। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर भी एक बाधा उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है, जो क्या कर रही है, धारा के मान को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का अगर आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो यहाँ पे देखो V यानी कि विभव जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इस तरफ जाके क्या कर देगा, भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर, बस खत्म। यानी कि अगर आपको बाधा पता लगानी है, भाई बाधा कितनी, मतलब कितनी अड़चन डाल रही है ये चीज़, तो अपने को पता चल जाएगा। जो अपने धारा दे रखी है, धारा का जो मान है और जो अपने विभव का मान है, जैसे कि मान लो धारा जो है यहाँ पे आपके 5 एम्पीयर बह रही है, और ठीक है, और यहाँ पे आपका विभव का मान कितना है, 20। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी प्रतिरोध। ठीक है, तो देखो आपके 5 एम्पीयर यानी कि I का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 5, और V का मान कितना दे रखा है, 20। तो आपको पता है 1/4। अब इस 1/4 को और सिंप्लीफाइड कर दो। ठीक है, नहीं करना चाहो तो बस ये आपका R का मान हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये इसका अब हम निकालेंगे, इस R का निकालेंगे हम यहाँ पे मात्रक। क्या निकालेंगे, मात्रक। अब इस R का मात्रक क्या होता है, तो हमने यहाँ पे देखा R बराबर क्या होता है, अपने को पता है I/V। अब यहाँ पे देखो धारा को हम किस में मापते हैं, पता है क्या आपको भाइयों, धारा को हम मापते हैं एम्पियर के अंदर। किसके अंदर मापते हैं, एम्पियर के अंदर। और विभवांतर को, विभव को, हाँ शाबाश, किस में मापते हैं, वोल्ट में। कि भाई मैंने इतने वोल्ट का बैटरी जोड़ी है, मैंने 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, बोलते हैं ना 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इसका मात्रक क्या आ गया, एम्पियर अपॉन वोल्ट। तो ये देखो एम्पियर अपॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसे ही हम एक और नाम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ओम। इसका ही क्या नाम, ये नियम किसने दिया अपने को, ओम ने। तो इसी के नाम पे इसका नाम दे दिया हमने ओम। और ओम को हम प्रदर्शित करवाते ऐसे, ये आपका ओम का प्रतीक होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा विद्युत धारा के बारे में और ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम वापस से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।